साहब ने मुझे जो बात बोली वो क्योंकि वो बड़े अनुभवी नेता हैं और हमारे निर्वाचित अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने मुझे जो कहा वो बता रहा हूँ आपको। उन्होंने मुझे कहा और ये उनकी जो बात है ये एक सुझाव भी है, एक निर्देश भी है एज पार्टी प्रेसिडेंट। उन्होंने कहा सचिन अब आप भूलो और माफ़ करो और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि समय जो निकल गया वापस आने वाला नहीं है। चुनौतियाँ हमारे सामने हैं, तो हमें अभी सकारात्मक सोच रखकर आगे की तरफ देखना पड़ेगा। पार्टी जो निर्णय करती है, कर रही है, वो पार्टी के कार्यक्षेत्र में आता है। हम लोगों को तो संगठन को मजबूत करना है और चुनाव जीतना है। उस दिशा में हमें अपना पूरी ताकत लगा के काम आगे का करना है। अब किसने मीटिंग बुलाई नहीं बुलाई, किसने क्या किसी के लिए बोला नहीं बोला, वो सब अतीत में है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जो पार्टी के नियम कानून और अनुशासन का दायरा है वो सबके लिए बराबर है। कोई छोटा कार्यकर्ता है, कोई बहुत बड़ा नेता है, हम उसके लिए अलग अलग मापदंड बनाएंगे, वो सही नहीं। राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस में चल रहे खींचतान को लेकर एक बैठक हुई। हालांकि इससे पहले हुई बैठक में कुछ साफ तौर से नजर नहीं आ रहा था। बीते दिनों हुई बैठक में सचिन पायलट ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने उन्हें माफ करे, भूल जाए और आगे बढ़ने की सलाह दी। इसके साथ ही पायलट ने सीएम के चेहरे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दशकों से कांग्रेस किसी एक चेहरे को आगे करके चुनाव नहीं लड़ती, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद तय किया जाएगा कि सीएम किसे बनाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने अशोक गहलोत की तारीफ भी की। कांग्रेस महासचिव संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल को इस टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर पायलट ने कहा कि पार्टी कभी भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं करती है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि केसी वेणुगोपाल ने जो कहा वो गलत नहीं है। हर बार जब हम चुनाव में जाते हैं तो किसी चेहरे पर नहीं लड़ते, इसलिए 2018 में जब मैं पीसीसी अध्यक्ष था और हमने एकजुट होकर चुनाव लड़ा तो हमने कभी नहीं कहा कि XYZ सीएम चेहरा होंगे। यह फैसला हम चुनाव के बाद करते हैं। पायलट ने जोर देकर कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ABC के बारे में नहीं है बल्कि पार्टी के बारे में है और पार्टी का नेतृत्व राष्ट्रीय और राज्य नेतृत्व एक सामूहिक इकाई है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रदर्शन और नीतियां व्यक्तिवादी नहीं है, वे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पर आधारित है। कैबिनेट वहां है, सीएम वहां है, हम सभी वहां हैं। पूर्व पीसीसी अध्यक्ष ने कहा, वेणुगोपाल ने जो भी कहा मैं उसमें कुछ भी जोड़ना नहीं चाहता, लेकिन वह बिल्कुल सही है कि कांग्रेस ने परंपरागत रूप से कभी सीएम फेस का ऐलान नहीं किया, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में निर्वाचित विधायक अपना नेतृत्व चुनते हैं। पायलट ने फिर कहा कि अभी हमारी चुनौती 25 साल से चलती आ रही सत्ता विरोधी प्रवृत्ति को खत्म करने की है। उन्होंने कहा कि यह चिंता का विषय है कि हम सरकार बनाते हैं और अगले चुनाव में बुरी तरह से हार जाते हैं। पायलट के मुताबिक सामूहिक नेतृत्व की राजस्थान में चुनाव जीतने का एकमात्र रास्ता है। पायलट ने आगे कहा कि गया था लगभग 4 घंटे हमारी ये चर्चा हुई। आने वाले कुछ महीनों के बाद राजस्थान के विधानसभा के चुनाव हैं, उन चुनावों के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे पिछले 25 सालों में लगातार यहाँ पर एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस का जो प्रकरण चल रहा है उसको खत्म कर पुनः दोबारा सरकार कांग्रेस की कैसे बने, इस पर बहुत सार्थक, व्यापक और महत्वपूर्ण चर्चा हुई। सभी मुद्दों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, बड़े खुले दिमाग से किया और मुझे बताते हुए खुशी है कि सभी लोगों ने ये कॉन्फिडेंस व्यक्त किया है कि हम अगले कुछ महीनों में मेहनत कर अपनी सरकार को रिपीट कर सकते हैं। और हमें लगता है कि राजस्थान के अंदर जो मुद्दे हैं उन पर हमारी सरकार ने भी काम किया है। हमारी पार्टी कार्यकर्ता बहुत मुस्तैदी से उन सब पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को धर पर लेकर जाएंगे। हमारा संगठन, हमारे नेता, हमारे विधायक, मंत्री सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे। और जैसा मैं हमेशा कहता आया हूं, हम सबका ध्येय ये है कि कैसे दोबारा कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनाए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान 2018 में तीनों स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी जीती थी। इस बार पुनः वही होने वाला है, भारी बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे और उसके पश्चात 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसका भी फर्क इस पर पड़ेगा और हम लोग अच्छी संख्या में वहां पर लोकसभा चुनाव मैंने पिछले कई दिनों मैंने जो इश्यूज उठाए थे पब्लिक में,
पेपर लीक के इशू हम लोगों ने उठाए थे, बहुत महत्वपूर्ण है, जो यंग लोगों को प्रभावित करता है। हमारी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको हम कैसे रिफॉर्म करें, उसको कैसे और पुख्ता बनाएं, कैसे पारदर्शी बनाएं और जवाबदेही बनाएं। जो पिछली सरकार के करप्शन के इश्यूज थे, उन सब बातों को मैंने कई समय से मैं पब्लिक में रख रहा था और मुझे खुशी है उन सभी बातों को, उन सभी इश्यूज का संज्ञान पूरी तरह एआईसीसी ने लिया है, कांग्रेस पार्टी ने लिया है और इस सभी पर कार्रवाई करने के लिए भी आगे एक रूपरेखा बनाई है। मुझे खुशी इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी ने नौजवानों के इश्यूज, करप्शन के इश्यूज और हमारी जो संस्थाएं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है पब्लिक सर्विस कमीशन, उसको भी हम कैसे और जवाबदेही और ऐसे लोगों को वहां बिठाएं जो एक अच्छे बैकग्राउंड से आए, ताकि लोगों के मन में, जहन में कॉन्फिडेंस हो नौजवानों में जब वो